अखबारें आपको छापना शुरू कर दे, दिखाना शुरू कर दे, आपका दर्द जो है देश के एक कोने तक पहुंच जाए जैसे मुझ तक पहुंचा, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा समर्थन, जन समर्थन आपके समर्थन में आना देश भर में शुरू हो जाएगा और ये मांग चुटकियों में मान ली जाएगी। बहुत से माँ बाप है जिन्होंने पूरी जिंदगी भर की अपनी कमाई लगा दी बेटे को पढ़ा लिखा के, अब वो इम्तिहान में बैठेगा और बड़ा बाबू बनेगा उसके लिए, लेकिन वो तो यहाँ आकर बैठा हुआ है, वो यहाँ बैठा हुआ है, वो घर परिवार से दूर है। और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं देश के कोने कोने में, आप जैसा युवा शायद यहाँ ना आ पा रहा हो, कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने उनके अंदर एक उम्मीद की किरण बाकी रखी हुई है कि आप यहाँ से जीत कर जाएंगे और उसके साथ भी न्याय होगा। कहा ना छात्र राजनीति से हूँ, इसलिए उतार चढ़ाव सब देखे, कई बार हताश हुए, कई बार निराश हुए, कई बार घर गए, लेकिन जब 27 साल की बात करती हूँ तो ये साबित होता है कि डर के हार के बैठे नहीं, कांग्रेस से ही आकर खड़े हुए। मुझसे, मेरी पार्टी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी की पूरी जानकारी में आपका मामला है। पूरी तरह से हमारे जितने भी राज्यसभा लोकसभा में सांसद हैं, मैं आपको उनकी तरफ से पूरी तरह विश्वास दिलाती हूँ कि सदन के अंदर हो, किसी भी तरह सड़क का रास्ता आपने चुना है तो सड़क का रास्ता हो, कांग्रेस आपकी इस मांग के साथ पूरी तरह से खड़ी है और हम मानते हैं कि आपकी इन दोनों मांगों से कि आपको एक मौका, एक अवसर, जो दो मांगे आपकी है कि आपको एज रिलैक्सेशन और एक मौका आपके जो मांग रहे हैं वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार बहुमत के दम पर तानाशाह तरीकों से अपने फैसलों को इस देश के ऊपर, हमारे ऊपर थोपती चली जा रही है। उन्हें लगता है कि बहुमत है, जरूरत ही नहीं बात करने की, कर लेंगे, कहीं कोई बहुत बड़ी बात हो गई जैसे कृषि आंदोलन में किसान आ गया तो बदल देंगे, नहीं तो चलता रहेगा। ये चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा। आपको युवाओं से संवाद करना होगा, आपको बात करनी होगी, आपको उनसे पूछने होंगे वो क्या चाहता है, अगर वो चाहता है उसे एक मौका मिले तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। तो मुझे यही लगता है हमारी जो ताकत है, ये जो दो हाथ है, इनका जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां नहीं हो रहा, और इससे सिर्फ आपका ही नहीं नुकसान हो रहा, उससे देश का उससे बड़ा नुकसान हो रहा है, ये मेरे जैसे लोग महसूस करते हैं। मैं आपको फिर कह के जा रही हूँ, आप जब तक यहाँ हैं, मेरी पार्टी और मैं ताकत बनकर, आपकी आवाज़ बनकर, टीवी हो, डिबेट्स हो, संसद हो, सड़क हो, सोशल मीडिया हो, आपकी इस मांग के साथ हम खड़े हैं। और जो जो यहाँ से बातें उठेंगी, हमारे कोरोना योद्धाओं को मैं फिर कहूँगी, उनकी कुर्बानियों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमने पूछा था इसी शीतकालीन सत्र में कि कितने कोरोना योद्धा अपनी ड्यूटी करते करते परिवार से दूर थे, नहीं मिल पा रहे थे, पीपी किट में, सोच भी नहीं सकते, वहां पर अपनी ड्यूटी करते हुए कितने कोरोना योद्धा शहीद हो गए, कितने अपने परिवार से नहीं मिल पाए और परिवार का कोई अपना चला गया। उन कोरोना योद्धाओं के लिए हमने ताली थाली पीटी दिए जलाए, लेकिन आज दुख होता कि वो कोरोना योद्धा जिसके लिए ताली थाली दिए जलाए, आज वो यहाँ बैठा हुआ है हमारे सामने, इस तरह बैठा हुआ है। ऐसे तो कम से कम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो कोरोना योद्धा कोरोना महामारी के बीच में, अभी हम उस महामारी से बाहर निकले नहीं हैं, अभी हम बाहर निकले नहीं, अभी ये हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती बनकर दोबारा आने वाला है। प्रधानमंत्री जी का कल को रात को 10 बजे राष्ट्र के नाम संदेश ने वही बताया है, 2 गज की दूरी रखिए, हाथ धोते रहिए, लेकिन चुनावी रैलियां करते रहिए। और यहाँ आने का समय 545 से ऊपर लोकसभा में सांसद हैं, राज्यसभा में हमारे सांसद हैं, हमारे गवर्नर, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे चुने हुए नेता जिन्हें हम चुनते हैं, वो सब इस समय दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन चंद कदमों की दूरी में आकर आपका दर्द, आपकी मांगों का समर्थन, उन्हें सुनने की हिम्मत संसद में नहीं कर पा रहे हैं, वरना सारा संसद आज आपकी मांगों की आवाज़ से गूंज रहा होता। शायद प्राथमिकता नहीं है उनकी, मैं ये कह सकती हूँ, उनकी प्राथमिकताओं पर कुछ और है, और जो है वो देश को आग में झोंक रहा है। कल हमने देखा 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले थे, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिवाली ईद क्रिसमस सब मनाते हैं, कल सांता क्लॉज का पुतला फूंका जा रहा था।
कहाँ जा रहा है ये देश? हरिद्वार में और यहाँ जाति और धर्मों में लोगों को मार काटने की और अपना अपना एक एजेंडा लागू थोपने की सोची जा रही है। तो वहाँ आप जैसे मुद्दे टीवी की डिबेट कहें, अखबार की सुर्खियां कहें, पता नहीं कहाँ चले गए। शायद कहीं ना कहीं दोष हमारा भी था कि जब हम वोट कर रहे थे, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ में खड़ा है 5 राज्यों में। हम ही जाति और धर्मों पर जब वोट करते हैं और पता लगता है कि 45% क्रिमिनल इस समय, मैं नहीं बता रही हूँ, 2019 के चुनावों के परिणाम बताते 45% क्रिमिनल जिनमें रेप, बलात्कार से लेकर अपहरण, हत्याओं के मामले हैं, उनमें हमारा देश का एक गृह राज्य मंत्री भी शामिल है। जब ऐसे लोगों के हाथ में आप सत्ता सौंपेंगे तो क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपको सुनेगा? आपको सुनेगा? क्योंकि हमने तो उसकी जाति देखी थी, उसका धर्म देखा था। हमने तो ये नहीं देखा कि आदमी उस काबिल है नहीं जिसके हाथ में कलम जाएगी जो आपके लिए फैसले करेगा। कहीं ना कहीं लगता है वो कलम गलत हाथों में, वो कलम गलत हाथों में चली गई और सौंपने वाले हम कोई और नहीं, हम इस देश के मतदाता हैं। जब राजीव जी ने 18 साल का वोट का अधिकार दिया था, ये सोच के दिया था कि बहुत समझदार है 18 साल का हमारा मतदाता, ये फैसला कर सकता है, और उसको अधिकार दे दिया और वो फैसले ले भी रहा है। लेकिन बाद में हम पछता रहे कि कैसे लोगों को हमने अपना देश, अपना राज्य, अपने फैसले लेने के लिए वो कलम सौंप दी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, लेकिन वो हुआ, इसलिए शायद हमें यहाँ आकर बैठना पड़ रहा। हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारा युवा हो। तो मैं आप सबको कहूँ, लड़ाई लंबी है। गांधीवादी तरीकों से हर लड़ाई को हमने इस देश में लड़ा है, बिना हिंसक होकर लड़ा है, बिना हिम्मत हारे लड़ा है, बिना हताश निराशा को अपने नजदीक मत आने दीजिएगा। क्योंकि मैंने जब छात्र राजनीति में थी तो मंडल आयोग जैसे भी आंदोलन हुए छात्रों के, छात्रों ने गलत कदम भी उठा लिए निराश होकर। पर मैं आपसे कहूँगी, पॉजिटिव रखिए, देशभक्तों को याद करिए, भगत सिंह सबको किस तरह से आज़ादी के गीत गाते हुए अपनी लड़ाई को जिंदा रखते हुए उन्होंने जीत हासिल की और इस देश को आज़ाद कराया। आज हमें इस देश को आज़ाद नहीं कराना है, आज हमें इन सत्ताधारी जो हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं उनसे मुक्त कराना है कि ये हमें मंजूर नहीं है। होगा वो जो इस देश का युवा है। और मुझे आपकी मांग में कहीं भी कोई भी बात नाजायज या गलत नहीं लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर आने का मैंने फैसला किया है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। पूरी ताकत बनकर मैं, मेरी पार्टी, मेरा नेता श्री राहुल गांधी जी खड़े हैं। जिस भी स्तर पर यह आंदोलन जाएगा, जितना भी लंबा आंदोलन जाएगा, ये फैसला आप करेंगे। हमने कृषि कानूनों में भी कह दिया था, जब तक हमारा किसान दहलीज पर बैठा है तब तक हम उसके साथ हैं। जब तक ये 3 कानून नहीं होंगे, वापस 1.5 साल लग गया, 700 शहीद हो गए, लेकिन खड़े रहे और अंत में झुकी सरकार। अभी भी मैं कह रही हूँ, फैसला आपका होगा। आप कब घर जाना चाहते हैं, मांग मांगने से पहले, मांग मांगने के बाद आप इसी तरह बैठे रहेंगे, लेकिन आपके पीछे, आगे आपको रहना, आपके पीछे ताकत बनकर मैं और मेरे जैसे युवा ताकत बनकर खड़े रहेंगे और इस आवाज़ में, आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को हम यूँ ही मिलाते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। भगवान से दुआ करती हूँ, इस साल के कुछ दिन बाकी बचे हैं और शीतकालीन सत्र चल रहा है, सरकार आपकी मांगे माने, 2020 और 21 जैसा हमारा गया वैसा ना जाए, 2022 आपकी जिंदगियों में एक नया उजाला, एक नई शुरुआत लेकर आई, ये शुभकामनाएं मेरी आपको हैं। और देश यदि दोबारा इस महामारी में फंसे तो आप लोग एक बार फिर से उन जिंदगियों को बचाने का यूं ही काम करें, लेकिन उससे पहले हमें आपका भविष्य बचाना है। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।